Hello and welcome back to All Round Teaching. Welcome to part 3 of General Knowledge and Current Affairs of India and J&K. 500 प्लस MCQ की सीरीज़ जो हमने शुरू की है उसमें हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल का जो सिलेबस है उसमें जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंडिया और J&K के टोटल मिला के 40 मार्क्स बनते हैं। 40 MCQs इन सेक्शन से आपको देखने को मिलेंगे और हम हर एक पार्ट में इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लेके 40 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। और आपका स्कोर क्या बन रहा है वो भी आप कंटिन्यूसली कमेंट कर रहे हो। और इस क्लास में भी आप एट द एंड अपना स्कोर बोलेंगे 40 में से क्या बन रहा है आपका स्कोर आंसर देखने से पहले, ताकि आप वीक एरियाज़ को पहचान सको और उन पे काम करना शुरू कर दो और उसको इम्प्रूव कर दो एग्ज़ाम से पहले। और उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। उस सेक्शन पे हम उस वीक एरिया पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करिए जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं 40 MCQs आज पार्ट 3 में जो हम फिर से डिस्कस करेंगे, इसमें काफ़ी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है इंपॉर्टेंट वंस। चाहे पंचायत सेक्रेटरी पेपर की बात करें, सब इंस्पेक्टर, अकाउंट्स असिस्टेंट, स्टॉक असिस्टेंट या सुपरवाइज़र पेपर्स की बात करें, उनमें भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को उठा के इस पार्ट में हमने डाला है, इस सीरीज़ में हमने डाला। और उसके अलावा बाकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रखे जो जिनके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं आने के, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, इनफैक्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले ऑल राउंड टीचिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम हर एक रिक्रूटमेंट की अपडेट आप तक पहुँचाते और हर एक कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कराते। इसके अलावा इंग्लिश सेक्शन की बात करें, वहाँ से 25 मार्क्स आपके बनते, उस पर हमने ऑलरेडी 5 पार्ट्स जो है डिस्कस किए हुए, जिनमें हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को, MCQs को डिस्कस किया जो एग्ज़ाम में आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगे। एनालॉजी से लेकर पंक्चुएशन और आर्टिकल्स और जितने भी बाकी डिटरमाइनर्स, सिनोनिम्स है या फ्रेजेस एंड इडियम्स है, वो सब हमने कवर किया है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स भी उस पर आ रहा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको भी आप चेकआउट कीजिए। सो आज के पहले क्वेश्चन पे हम चलते, ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वायर इज साश्तम कोटा लेक ऑल्सो कॉल्ड एज क्वीन ऑफ लेक्स लोकेटेड इन। एक लेक है जिसका नाम है सास्तम कोटा लेक, जिसका दूसरा नाम है क्वीन ऑफ लेक्स के नाम से ज़्यादा जाना जाता है। ये जो लेक है ये कहाँ पे मौजूद है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज केरला। केरला में ये लेक जो है लोकेटेड है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे चले, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। गोल्डन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, गोल्डन रेवोल्यूशन किस फील्ड में लाया गया, किसके रिलेटेड है ये? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हॉर्टिकल्चर एंड हनी। सॉरी, हॉर्टिकल्चर एंड हनी के फील्ड में एक रेवोल्यूशन लाया गया था इसको बूस्ट करने के लिए, जिसको गोल्डन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द ख्याल एंड तराना स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में जो दो स्टाइल्स है, तराना और गैल स्टाइल, इनका ओरिजिनेटर किसको माना जाता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आमिर खुसरू। आमिर खुसरू जो है इसको माना जाता है ओरिजिनेटर ऑफ दीज स्टाइल्स ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 4 पे चले, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग has been given option was the first to launch the individual सत्याग्रह in 1940। 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है किसने स्टार्ट किया था सबसे पहली बार? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आचार्य वेनुबा बेव। आचार्य वेनुबा बेव जो है उसने सबसे पहले 1940 में इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चले, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, द फॉलोइंग डेट इज मेंशनड इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी सिलेबस में मेंशन है तो वहां से भी सवाल बन सकता है। और क्या बोला जा रहा है, इंडियन प्रेम्बल जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, उसमें कौन सी डेट इन डेटों में से मेंशन की गई है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 26 नवंबर 1949 डेट मेंशन है प्रेम्बल में। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 6 पे चले, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द ब्लैक
गैलेक्सी आर इनविजिबल गैलेक्सी वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड इन विच कंट्री। करंट अफेयर्स में क्वेश्चन बन सकता है, काफ़ी ज़्यादा आने के चांसेस है। ब्लैक गैलेक्सी है जिसको इनविजिबल गैलेक्सी बोलते हैं, ये रिसेंटली डिस्कवर किया गया किस कंट्री में। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट्स इटाली। इटाली जो है इसका राइट आंसर है। 7 पे चले, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। द ग्रीन हाउस इफेक्ट इन द एटमॉस्फेयर इज प्रोड्यूस्ड बाय, क्योंकि बेसिक साइंस भी है तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो एटमॉस्फेयर में है ये किसकी वजह से होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह क्या है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज absorption and re-emission of infrared radiations by the atmosphere is the right answer। 8 पे चले, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच फॉर्म इज यूज्ड टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर obtaining permanent account number PAN by an Indian resident। हम जो पेन कार्ड लाते हैं उसमें हमने कौन सा एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है पेन हासिल करने के लिए, ऑलरेडी प्रीवियस एक पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फॉर्म 49A। फॉर्म 49A उसमें हमें फिल करना पड़ता है, फिर जाके हमें पेन मिलता है। सो ऑप्शन नंबर इसका जो है क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। 9 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 था हमारे पास, वायर इज मार्टेन सन टेम्पल इंस्टिट्यूटेड। मार्टेन सन टेम्पल जो है ये कहाँ पे है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अनंतनाग। अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में ये फॉल करता है, सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चले, क्वेश्चन नंबर 10 था हमारे पास, हु बिल्ड शालीमार बाग एंड निशात बाग इन जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ कश्मीर में जो शालीमार और निशात बाग है इनको किसने बनाया हुआ है, बाग मीन्स गार्डन। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जहांगीर। जहांगीर ने इनको बनाया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 11 पे चले, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, पर्पल रेवोल्यूशन इन JNK इज एसोसिएटेड विथ। पर्पल रेवोल्यूशन जो JNK में लाया गया तो वो किस फील्ड में लाया गया, किस चीज के साथ ये एसोसिएटेड है। राइट आंसर की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लेवेंडर। लेवेंडर में पर्पल रेवोल्यूशन जो है JNK में लाया गया था, इसी के साथ ये एसोसिएटेड है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे चले, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में किस शहर को सिटी ऑफ टेम्पल्स के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जम्मू। जम्मू को सिटी ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है। 13 पे चले, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु बिल्ड द राजौरी फोर्ट एट दानियादार विलेज। राजौरी फोर्ट जो दानियादार विलेज में है वो किसने बनाया। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट्स मयान हथू। मयान हथू ने इस राजौरी फोर्ट को बनाया है, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 14 पे चले, क्वेश्चन नंबर 14 था हमारे पास, विच टेम्पल इज नोन एज छोटा काशी। छोटा काशी किस टेम्पल को बोला जाता है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पुरमंडल टेम्पल। पुरमंडल टेम्पल को छोटा काशी भी बोला जाता है, सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 15 पे चले, क्वेश्चन नंबर 15 था हमारे पास, which article empowered J&K state legislature to define permanent residents and provide special rights to them। permanent residents किस आर्टिकल से डिफाइन होते हैं, J&K के परमानेंट रेजिडेंट्स जो है उनको एम्पावर किया जाता है, वो कौन सा आर्टिकल है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आर्टिकल 35A। आर्टिकल 35 इज द राइट आंसर। 16 पे चले, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इज रिलेटेड टू। एक प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है वो किसके साथ रिलेट करती है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज LPG कनेक्शन। LPG कनेक्शन के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को स्टार्ट किया गया था, जिससे फ्री LPG कनेक्शन बिलो पॉवर्टी लोगों को दिए गए थे। 17 पे चले, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF हैज लॉन्च्ड विच ऑपरेशन ऑन जम्मू एंड कश्मीर इंटरनेशनल बॉर्डर टू कर्ब इन्फिल्ट्रेशन। जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन को खत्म करने के लिए BSF ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑपरेशन अलर्ट। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन अलर्ट, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 18 पे चले, क्वेश्चन नंबर 18 था हमारे पास, वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोजेक्ट हिमायक। एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है हिमायक, इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स हैं, हमें इनको देखना है और बोलना है सही कौन सा है। इट्स अ प्रोजेक्ट ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का प्रोजेक्ट है, वही इस पे काम करती है, ये ऑप्शन नंबर जो है 1 है।
इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इन लद्दाख रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और यही जो है इसी के थ्रू लद्दाख में रोड्स वगैरह बनाए जाते हैं। अगर हम राइट आंसर की बात करें, ये जो दोनों स्टेटमेंट्स है ये दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है, और ऑप्शन पे जाए तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही बन रहा है, बोथ 1 एंड 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है, हमें सही ढूंढना है और दोनों जो है सही है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 19 पे चले, क्वेश्चन नंबर 19 था हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। As per Cooper's classification of Indian climate, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand are the part of which of the following climate region? कूपर क्लासिफिकेशन जो है, कूपर क्लासिफिकेशन में अलग अलग एरियाज़ को अलग अलग क्लाइमेट जोन्स में रखा गया, और इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को किस क्लाइमेटिक रीजन में डाला गया कूपर क्लासिफिकेशन के हिसाब से। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टुंड्रा टाइप। टुंड्रा टाइप क्लाइमेट रीजन में डाला गया जम्मू एंड कश्मीर को, और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भी। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 था हमारे पास, विच हिल इज द विष्णु देवी मंदिर लोकेट? जो विष्णु देवी मंदिर है वो किन पहाड़ों पे वाक़ा है, किन पहाड़ों पे है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज त्रिकोटा हिल्स। त्रिकोटा हिल्स पे जो है विष्णु देव मंदिर पाया जाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 21 पे चले, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये जो इवेंट्स हुए थे, ये जो कुछ वाक़ात बड़े बड़े मोमेंट्स हुए थे आज़ादी के दौरान, आज़ादी के लिए जब लड़ रहे थे फ्रीडम फाइटर्स इंडिया के, तो हाँ, ये कुछ वहाँ के मोमेंट्स हैं, हमें इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखना है, यानी कि पहले कौन हुआ था, फिर कौन सा हुआ था, फिर कौन सा हुआ था। अगर हम इसको देखें तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहले लखनऊ पैक्ट हुआ था। लखनऊ पैक्ट के बाद जो है जलियांवाला बाग मासाकर हुआ था 1917, और इसके बाद अगर हम देखें डांडी मार्च हुआ था अराउंड 1933 पे ये आएगा, और फिर क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था 1942 में। तो इस तरह से बनेगा, पहले सी, फिर ए, फिर बी, फिर डी। सी, ए, बी, डी अगर हम देखें यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 22nd पे चले, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, द फर्स्ट लेजिस्लेचर ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वाज कॉल्ड द। जो जम्मू एंड कश्मीर जब एक प्रिंसली स्टेट था, तो यहाँ का जो पहला लेजिस्लेचर था उसको किस नाम से जाना जाता था? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रजा सभा। उसको प्रजा सभा बोला जाता था। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 पे चले, ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्राइब्यूटरी ऑफ जहलिम रिवर? जहलिम रिवर की इनमें से 3 ट्राइब्यूटरीज और एक जो है वो नहीं है, जो वाली नहीं है वही हमारा आंसर है, क्योंकि हमें वो इनमें से ढूंढना है जो जहलिम की ट्राइब्यूटरी नहीं है। राइट आंसर की बात करें, अगर हम वेशो देखिए ये ट्राइब्यूटरी है जहलिम की, सिंध देखिए ट्राइब्यूटरी है जहलिम की, रोमशी देखें तो ये भी ट्राइब्यूटरी है जहलिम की, और अगर हम वेरीनाग देखिए ये जहलिम की ट्राइब्यूटरी नहीं है बल्कि जहलिम का जो है ओरिजिनेशन है, ओरिजिनेशन पॉइंट है जहलिम का, ना कि इसकी ट्राइब्यूटरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 24 पे चले, क्वेश्चन नंबर 24 था हमारे पास, एज पर द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 यूटी क्रिएटेड विदाउट लेजिस्लेचर इज। एक ऐसी यूटी जो लेजिस्लेचर के बगैर फंक्शन करती है और उसको 2019 में बनाया गया था JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत, वो कौन सी है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लद्दाख। लद्दाख को यूटी बनाया गया विदाउट लेजिस्लेचर एज पर द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 25 पे चले, क्वेश्चन नंबर 25 एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आजकल SSB 2-4 हर एक पेपर में पूछ रहा है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिया हुआ है, और कुछ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। क्या बोला जा रहा है स्टेटमेंट्स में? अगर हम देखें, कुद डांस इज परफॉर्मड इन ऑनर टू द गॉड्स लोक देवतास एज द थैंक्स गिविंग रिचुअल। कुद डांस को किया जाता है गॉड को ऑनर करने के लिए, लोक देवतास गॉड को, ये पहले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। इट्स प्रैक्टिस्ड ऑन द फेस्टिवल, इसको ईद जैसे फेस्टिवल रमजान डेज में किया जाता है, ये जो है बिल्कुल गलत है, ये जो है सही है। दैट मीन्स अगर हम ऑप्शन पे जाए और राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर ए क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, विल बी द राइट आंसर। एक पहला जो है इनमें करेक्ट है और दूसरा जो है वो करेक्ट
नहीं है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 26 पे चले, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास। विच ऑफ दीज प्लेसेस इज नोन एज द गेट वे टू द कश्मीर वैली, इनमें से कौन सी जगह को गेट वैली टू द कश्मीर वैली, गेट वे टू द कश्मीर वैली बोला जाता है। अगर इस क्वेश्चन अगर आपको याद हो, पिछली बारी ये क्वेश्चन एक पेपर में आया था और वहाँ पे इस तरह के ऑप्शन थे कि बिल्कुल कंट्रोवर्सी हो गई थी, कौन सा ऑप्शन सही है कौन सा गलत है, काफ़ी रिप्रेजेंटेशंस गई थी। फिर फाइनल आंसर की में जब आई तो इस क्वेश्चन को डिस्कार्ड कर दिया गया। लेकिन अब आप बोलोगे यहाँ पे क्यों है, यहाँ पे मैंने उन सारे कंट्रोवर्शियल ऑप्शंस को हटा दिया और जो इसका राइट आंसर बनता है वो उसको मैंने यहाँ पे ऑप्शंस में लगा दिया। सो अगर हम राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। लखनपुर को बोला जाता है गेट वे टू द कश्मीर वैली। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 27 पे चले, क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास। विच पास कनेक्ट्स जम्मू एंड कश्मीर विथ लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख जिस पास से मिलते हैं उस पास का क्या नाम है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जोजिला पास। जोजिला पास जो है ये कनेक्ट करता है जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख से। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 28 पे चले, क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास। व्हाट्स द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वन मोर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन जो पेपर में आया था, फाइनली डिस्कार्ड हुआ, लेकिन ऑप्शन इधर उधर होने की वजह से यहाँ पे मैंने उन ऑप्शन को ठीक कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, हिंदी है, कश्मीरी है, उर्दू है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर बनेगा। ये सारी जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस है जम्मू एंड कश्मीर की, इसके अलावा इंग्लिश भी है, डोगरी भी है, यहाँ पे ये तीन जो है ये भी है। 29 पे चले, क्वेश्चन नंबर 29 है हमारे पास। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन एन ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इन स्टेट्स को हमें नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में लगाना है। 29 क्वेश्चन है हमारे पास। ऑर्डर मीन्स कि ऊपर वाला नॉर्थ होता है, ये वाला साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। हमें यहाँ से नीचे की तरफ जाना और देखना है पहले कौन सा स्टेट आता है, फिर कौन सा, फिर कौन सा और फिर कौन सा आता है। सबसे पहले अगर हम देखें हिमाचल प्रदेश आता है, जम्मू एंड कश्मीर के नीचे यहाँ पे हिमाचल आता है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे चले हम तो फिर मध्य प्रदेश आता है, नीचे चले तो तेलंगाना आता है और नीचे चले लास्ट साउथ में तमिलनाडु आता है। सो ऑप्शंस पे अगर हम जाए राइट आंसर की बात करें, 29 का जो राइट आंसर बनेगा अकॉर्डिंगली वो है ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। पहले ए, फिर डी, फिर सी और फिर बी। 30 पे चले, क्वेश्चन नंबर 30 अगेन स्टेटमेंट बेस्ड है, स्टेटमेंट नहीं पेयर्स को मैच करना है। इनफैक्ट यहाँ से नेशनल पार्क्स के नाम दिए हुए और यहाँ से स्टेट्स के नाम दिए हुए, हमें बोलना है कौन सी नेशनल पार्क किस स्टेट में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चार को मैंने नेशनल पार्क्स को एक ही क्वेश्चन में डाला और इनका स्टेट भी ये कल को एग्जाम में 1 बाय 1 भी आ सकते हैं कि ये जो नेशनल पार्क है ये कहाँ पे है, लेकिन मैंने चार को एक ही क्वेश्चन में कवर कर दिया। अगर हम राइट आंसर की बात करें, सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे कौन सी नेशनल पार्क कहाँ पे है। सबसे पहले अगर हम देखें काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये पाई जाती है आसाम में। दैट मीन्स ए जो है 4 के साथ मिलेगा, इन ऑप्शंस में ए 4 के साथ नहीं है। और अगर हम यहाँ जाए सी में, इस तरह से ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप जा सकते हो। अगर हम यहाँ पे देखें सी में सिर्फ ए जो है वो 4 के साथ लिखा है, बाकियों में जो है नहीं लिखा है, बाकियों में अलग अलग लिखा हुआ है। दैट मीन्स वो एलिमिनेट हो जाएंगे, ये राइट आंसर बनेगा। लेकिन अगर ऐसा एग्जाम में नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए आपको ये याद रखना है, अगर अलग से क्वेश्चन बन सकता है तो तब भी आपको वो करना आएगा। जैसे कि यहाँ पे हम देखिए, एक सेकेंड, सबसे पहले अगर हम देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये वाली ये आसाम में पाई जाती है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें ये जो है उत्तराखंड में पाई जाती है। रणथंबोरी नेशनल पार्क की बात करें ये गुजरात, और गिर नेशनल पार्क की बात करें राजस्थान में पाई जाती है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चन निकलते हैं, 4 क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे अगर हम राइट आंसर देखें ऑप्शन में तो ऑप्शन सी आपको क्लियरली दिख जाएगा, राइट आंसर है। ए जो है 4 के साथ मिलेगा, बी जो है 3 के साथ मिलेगा, और सी जो है वो 2 के साथ मिलेगा, और डी जो है वो 1 के साथ मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये कैसे आपको अलग से बन सकता है, अलग से ये इस तरह से बन सकता है कि आपको एक नेशनल पार्क का नाम दिया होगा, बोला जाएगा, नीचे स्टेट्स होंगे कि ये कौन सा नेशनल पार्क किस स्टेट में पाई जाती है, तो आपको उस तरह से पहचानना है और वो इसी क्वेश्चन से आपको निकलेगा। जैसे कि अगर अलग से क्वेश्चन आता है ऐसे, अगर आपको पूछा जाए कि काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है, तो ये आसाम में
है आसाम इसका राइट आंसर बनेगा। यहाँ से सिंगल क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। इसी तरह से आपको पूछा जा सकता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पे है, तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, ये जो है उत्तराखंड में है। इस तरह से एक क्वेश्चन बन सकता है। रणथंभौरी नेशनल पार्क कहाँ पे है, इस तरह से एक क्वेश्चन अलग से बन सकता है, और ये जो है ये राजस्थान में है। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये गुजरात में। इस तरह से एक क्वेश्चन अलग से भी बन सकता है और एक साथ भी ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। दोनों सूरतों में आपको याद रखना है कौन सी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 31st क्वेश्चन है हमारे पास। अगेन ये जो है स्टेटमेंट बेस्ड है। एसएसबी काफ़ी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आजकल पूछ रहा है, दैट्स वाई कुछ क्वेश्चंस मैंने इसमें रखे ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। रबी क्रॉप्स के बारे में स्टेटमेंट है। रबी क्रॉप्स आर सोड बिटवीन अक्टूबर और नवंबर के दरमियान लगाए जाते हैं। रबी क्रॉप्स बिल्कुल विंटर क्रॉप्स बोला जाता है रबी क्रॉप्स को, तो पहला स्टेटमेंट सही है। रबी क्रॉप्स रिक्वायर लॉट ऑफ वाटर, नहीं ये गलत है, इनको लॉट ऑफ वाटर की ज़रूरत नहीं होती है। रबी क्रॉप्स नीड वार्म वेदर फॉर ग्रोथ, और जो रबी क्रॉप्स होते हैं इनको गर्म टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। अगर हम ये देखें तो ये भी जो है सही नहीं है, क्योंकि विंटर्स में लगाया जाए तो ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है। अकॉर्डिंगली अगर हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पे बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, क्योंकि इनमें सिर्फ स्टेटमेंट ए सही है, बाकी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारे पास। इन विच टूरिस्ट प्लेसेस कोहिल ग्लेशियर इज लोकेटेड, एक बहुत ही मशहूर और बड़ा ग्लेशियर है जिसको कोही ग्लेशियर बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर में, ये किस टूरिस्ट प्लेस में वाक़ा है, कहाँ पे है ये, वो एक टूरिस्ट प्लेस भी है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे एक सेकंड, ये वाला ऑप्शन बी है और ये वाला जो है ऑप्शन सी है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 32 इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पहलगाम। पहलगाम में कोहली ग्लेशियर पाया जाता है, सो ऑप्शन नंबर बी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हमें लेक और स्टेट को आपस में मिलाना है, कौन सा लेक किस स्टेट में पाया जाता है, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33। सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हम देखें सबसे इस तरह का क्वेश्चन अगर दिखे आपको मैच करना हो और आपको सारे पता ना हो, तो उस सूरत में आपको क्या करना होता, अगर आपको एक या दो पता है उनको मिला के फिर ऑप्शंस पे जाना होता है। आंसर दिखाने से पहले मैं आपको वो मेथड दिखाता हूँ तो कैसे आपको क्वेश्चन आसान होगा। जैसे कि अगर आपको फिलहाल इनमें से ढूंढना है तो आप डल लेक सीधे जा सकते हो, पता है डल लेक जो है जम्मू एंड कश्मीर में है, तो इसको यहाँ से आप मिला सकते हो, मीन्स जो सी है वो 2 के साथ मिल जाएगा। इसी तरह से लोकतक लेक जो है ये आपको पता होगा, इसमें फ्लोटिंग नेशनल पार्क है एक, लोती फ्लोटिंग नेशनल पार्क जो है वो लोकतक लेक में है और ये मणिपुर में है। दैट मीन्स डी जो है D1 के साथ आएगा। C2 D1 अगर हम बात करें किस में है, C जो है 2 के साथ है और D जो है वो 1 के साथ है। C2 है, यहाँ पे C2 है और यहाँ पे नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इसके बाद D1 की बात करें, D1 जो है D1, सॉरी एक सेकंड, इनमें जो है D मिस हुआ है अनफॉर्चुनेटली, इसमें D1 लगा देंगे हम, इसमें जो है D4 लगा देंगे हम, क्योंकि 4 इसमें मिस है। तो यहाँ पे D4 है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा और इसमें D1 है, दैट मीन्स यही हमारा आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर बनेगा, क्योंकि यही जो है सारे, ये वाला इसका करेक्ट आंसर बनेगा। और ऊपर मैं आपको मिला के देता हूँ क्योंकि एक ऑप्शन में मिस हुआ है। सबसे पहले जो देखे हम, हुसैन सागर जो है, हुसैन सागर लेक ये पाया जाता है स्टेट तेलंगाना में। दूसरा देखिए हम पुलिकट लेक, पुलिकट लेक जो है ये पाया जाता है आंध्र प्रदेश में। डल लेक की बात करें ये जम्मू एंड कश्मीर में है, और लोकतक लेक की बात करें ये मणिपुर में है, जिसमें एक ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इंडिया की है लोकतक लेक में, और ये मणिपुर में है। तो इस तरह से ये मिलेंगे और इस तरह से राइट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारे पास। अगेन स्टेटमेंट बेस्ड और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिला है। हमें क्या पहचानना है, करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से पहचानना है कौन सा है। तो स्टेटमेंट्स क्या लिखे, अजंता केव्स वर टैग्ड एज द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। बिल्कुल पिछले साल ही जो है अजंता केव्स को यूनेस्को वर्ल्ड टैग
की जो टैग है वो मिली थी। दूसरा है करंटली दीज केव्स आर टेकन केयर बाय द, और ये जो केव्स है अजंता केव्स फिलहाल ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंडर है, वही इनका ख्याल रख रही है। ये स्टेटमेंट भी सही है। द केव्स आर बिलीव्ड टू बी मेड इन, और बोला जा रहा है इनको गुप्ता पीरियड में बनाया गया था, जो कि गलत है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए और बी जो है वो सही है। अब हमें क्या ढूंढना है ऑप्शन में, कहाँ पे ये ऑप्शन हमें मिल रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर बनेगा, इसमें ए और बी करेक्ट स्टेटमेंट है, जबकि सी गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 35 पे चले। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, हु इज पॉपुलरली नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। किसको पॉपुलरली बोला जाता है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को पॉपुलरली बोला जाता था ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 36 पे चले। अगेन डेम और स्टेट्स है। डेम्स को हमें स्टेट के साथ जो है मिलाना है। कौन सा डेम किस स्टेट में पाया जाता है, कौन सा डेम किस स्टेट में पाया जाता है, ये है नेक्स्ट। और इस पे आपको क्वेश्चन एक भी बन सकता है और दो भी अलग से भी बन सकता है इनफैक्ट, यानी कि क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बनाया है, और क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है सरदार सरोवर डैम किस स्टेट में पाया जाता है। तो दोनों सूरतों में आपको यहाँ से हेल्प होगी, दोनों सूरतों में आप यहाँ से कर सकते हो। और अगर हम राइट आंसर की बात करें, सरदार सरोवर डैम जो है ये गुजरात में पाया जाता है। इसी तरह से भवानी सागर डैम की बात करें, भवानी सागर डैम जो है ये तमिलनाडु में पाया जाता है। इसी तरह से कोहिना डैम की बात करें, कोहिना डैम जो है ये पाया जाता है महाराष्ट्र में। और तहरी डैम की बात करें, ये पाया जाता है उत्तराखंड में। सो अगर हम ऑप्शंस पे जाए और राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर जो इसका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये वाला 6 है, टाइपिंग एरर है थोड़ा सा, 6 नहीं है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। A3 B4 C2 एंड D1 इस तरह से ये मैच हो जाएंगे। 37 पे चले। 37 क्वेश्चन है हमारे पास, द PMGSY वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना इसको किस साल में लॉन्च किया गया था? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2000 में इसको लॉन्च किया गया था। 38 पे चले। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन डिजीजेज इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। कौन सी बीमारी आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से होती है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्वाइटर। ग्वाइटर जो है ये होता है डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन की वजह से। 39 पे चले। क्वेश्चन नंबर 39 है हमारे पास, विटामिन विच इज बिलीव्ड टू क्यूर द कॉमन कोल्ड। कौन सा विटामिन है जिससे कॉमन कोल्ड जो है ठीक हो जाता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज विटामिन सी। विटामिन सी से कॉमन कोल्ड जो है दूर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 3 की बात करें, साइंस जो सिलेबस है मेंशन है सिलेबस में साइनस टॉपिक, तो यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। विच इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, सबसे स्टेबल इकोसिस्टम कौन सा माना जाता है? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मैराइन। मैराइन इकोसिस्टम सबसे ज्यादा स्टेबल इकोसिस्टम माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और ये था पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावा अगर ऑलराउंड टीचिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब ऑलराउंड टीचिंग। और इंग्लिश के क्लासेस अभी तक नहीं लिए तो उन MCQs को आप चेकआउट कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।